दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में ना ही उस व्यक्ति को जेल होगी और ना ही उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी पुलिस केस होगा। तो आखिर सवाल उठता है, क्या दूसरे विवाह को मान्यता दे दी गई है? क्योंकि लिविंग और एडल्ट्री तो खुलेआम चल ही रहा है और वह किसी भी प्रकार से गलत भी नहीं माना जा रहा है। तो उसी तरह क्या दूसरे विभाग को भी मान्यता दे दी गई है? तो नहीं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी दी अपने पार्टनर को दूसरा विवाह कर लेता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम पुराने कानून के तहत बात करें तो आईपीसी 494 और आईपीसी 495 के तहत कार्यवाही होती थी। 494 में बाइगेमिंग माना गया था इसे, और अगर ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई भी केस होता था तो उसमें बाइगेमिंग चार्ज की जाती थी और उस व्यक्ति पर 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान था। और दूसरा, अगर बिना दूसरे व्यक्ति को जानकारी दिए विवाह कर लिया जाता था तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा गुमराह किया जाता था उस व्यक्ति के ऊपर 10 साल तक की सजा का प्रावधान और साथ ही जुर्माना था। तो यहाँ पर आईपीसी 494 और 495 को अब कन्वर्ट कर दिया गया है और कन्वर्ट कर बीएनएस की धारा 82 के सब सेक्शन 1 में ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन पुलिस केस नहीं, उसको डायरेक्ट कोर्ट केस बनेगा। कोर्ट में जाकर आपको अपील लगानी होगी और साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर 7 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। और जैसे आईपीसी 495 था वो बीएनएस 82 के सब सेक्शन 2 में स्पष्ट है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में अब पुलिस केस नहीं होगा, कोर्ट केस होगा और दोनों ही जमानती अपराध है। तो आप तुरंत जमानत ले सकते हैं और दोनों ही समझौता योग्य भी हैं। मतलब अगर पार्टनर चाहे तो यहाँ पर समझौता भी कर सकता है और अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसे तुरंत जमानत भी मिलेगी। अब बात आती है ऐसा क्यों? तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आप एविडेंस देते हैं तो आगे कार्यवाही उस प्रकार से होगी, क्योंकि एविडेंस देना अब इजीली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जहां लिविंग और एडल्ट्री अलाउ है तो वहां पर आपको ये साबित करना कि सामने वाले पार्टनर के द्वारा विवाह कर लिया गया है, ये साबित करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर अब बात यही है कि ये जमानती अपराध है, पुलिस केस नहीं होगा। पहले आपको एविडेंस देना होगा कि हाँ, आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखा किया गया है, उसके द्वारा विवाह किया गया है। और ये तो आप मानते हैं कि विवाह को साबित करना आज की तारीख में कहीं ना कहीं आपको ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि लिविंग और एडल्ट्री के चलते सामने वाले पार्टनर के द्वारा विवाह कर लिया गया है, ये साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एडल्ट्री में भी अगर कोई बच्चा भी होता है तो उस बच्चे को भी पिता का नाम, क्योंकि पहले तो आप ये कह सकते थे, इस तरह का एक वीडियो और है, आप चैनल विजिट कर देख सकते हैं कि जिसमें अगर एडल्ट्री के चलते या लिविंग में रहते बच्चा होता है तो बच्चे को पिता का नाम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले कई केसेस में परिस्थिति यही होती थी कि बच्चे के पिता के नाम की जगह आपके पार्टनर का नाम लिखा है, या इस तरह के लोग प्रूफ लेकर आते थे और उन्हें मानना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में आप इस चीज को भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग में भी इस चीज को अलाउ किया गया है कि बच्चे को पिता का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कई परिस्थितियां निर्मित होंगी जहाँ पर आपको एविडेंस देने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हम टॉपिक पे आते हैं कि ये तो मैंने आपको अलग जानकारी दी कि जो लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जमानती अपराध है, समझौता योग्य अपराध है, पुलिस केस नहीं होगा, इसमें कोर्ट केस होगा।
और अब जो आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत कार्यवाही की जाती थी, वो कार्यवाही अब बीएनएस की धारा 82 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के तहत की जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।